नमस्कार दोस्तों। क्रिप्टो के अंदर लॉन्ग टाइम कुछ नहीं होता। आज की डेट में क्रिप्टो के अंदर आप हमेशा प्रॉफिट बुक करना सीखिए, नहीं तो आप पूरी तरीके से बर्बाद हो जाएंगे। तो ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, उस बात को थोड़ा सा समझिए, उस पर मैं डिस्कस करूँगा। तो दोस्तों यहाँ पर मैं इसलिए कह रहा हूँ कि क्रिप्टो के अंदर आज से 10 साल पहले का जो टाइम था, जब बिटकॉइन, और 2009 10 11 में जब बिटकॉइन, एथेरियम और इस तरीके की शुरुआती क्रिप्टो करेंसी का दौर आया था, उस टाइम जब जो क्रिप्टो लॉन्च हो रही थी, तो वहाँ पे लॉन्ग टर्म होल्डिंग की बात होती थी, मतलब हो सकती थी। लेकिन उस टाइम इतना क्रिप्टो का चलन नहीं था, क्रिप्टो को के बारे में लोगों को जानकारी नहीं था, लोग अवेयर नहीं थे। तो वहाँ पर लोगों ने क्रिप्टो में जो इन्वेस्टमेंट बहुत कम, आज की डेट में अगर आज की डेट से देखा जाए तो नाम मात्र 1% उस टाइम इन्वेस्टमेंट होता था। तो वहाँ से बिटकॉइन वगैरह इसलिए इतना ज़्यादा मूव हो गए, ये रेट आ गया क्योंकि तब इतनी ज़्यादा क्रिप्टो में, आज की डेट में डेली ना कोई क्रिप्टो यहाँ पर लॉन्च हो रही है। तो दूसरा इसलिए मैं कह रहा हूँ कि क्रिप्टो में लॉन्ग टाइम जो भी क्रिप्टो की तरफ देखेगा वो हमेशा लॉस में ही रहेगा। वो मैं ये नहीं कहता हूँ क्रिप्टो में लॉन्ग टर्म में नहीं आना चाहिए, लेकिन जो करंट कंडीशन है दोस्तों, आप A to Z कोई भी क्रिप्टो, आप बिटकॉइन को ही देख लीजिए, 69,000 से लेकर आज की डेट में जो यहाँ पर $16,000 तक ये फिर से वापस आया। तो ये अगर लॉन्ग टाइम के लिए कोई रखता और उस रेट को वहाँ पर जाके छोड़ के आता तो कितना उसको अफसोस होता। चलिए दूसरा बात करते हैं एथीरियम के। जो टॉप 10 क्रिप्टो हैं या टॉप 100 जो भी एक क्रिप्टो है जो आज से कुछ साल पहले, 3-4 साल पहले लॉन्च हुई थी, उसका आप ऑल टाइम हाई और ऑल टाइम लो आज की डेट में देख लिए, वो चाहे आपका बिटकॉइन हो, चाहे आपका एथेरियम हो, चाहे आपका XRP हो, चाहे आपका डॉज कॉइन हो, चाहे आपका मैटिक हो, चाहे आपका एडा हो, चाहे आपका पॉली चैनलिंक हो, चाहे आपका कोई भी, और टॉप 100 क्रिप्टो में आप उठा के देख लीजिए, हर क्रिप्टो अपने ऑल टाइम से 99% तक आज की डेट में डाउन है। तो अगर लॉन्ग टर्म के लिए हम होल्ड करते हैं, तो इस बात का क्या जो है पूरा 100% श्योर है कि वहाँ पर लॉन्ग टर्म में क्रिप्टो जाएगा, क्योंकि आज की डेट में जो ट्रेंड बन गया है दोस्तों, वो कहीं ना कहीं सेलिंग का है। कि लोग जानते हैं कि जो क्रिप्टो आज की डेट में 20% यहाँ पर बढ़ा हुआ है, तो वो फिर से कल 20% नीचे आएगा। तो इसमें क्या होता है कि काफ़ी सारे इन्वेस्टर, जो समझदार इन्वेस्टर हैं, वो अपना क्रिप्टो यहाँ पर सेल कर देते हैं, और सेलिंग प्रेशर से फिर वो जो क्रिप्टो वहीं पर आके खड़ा हो जाता है। तो इन बातों को समझना पड़ेगा। और मैं कहता हूँ कि अगर चलिए वो क्रिप्टो जो यहाँ पर थोड़ा सा, मैं कहता हूँ कि आप 200-300% बढ़ गया, तो क्या गारंटी भी नहीं है कि यहाँ पर कोई क्रिप्टो यहाँ पर सुरक्षित है आज की डेट में। क्योंकि जिस तरीके से FTX और जेनेसिस और इस तरीके के कई एक्सचेंज कोलैप्स कर गए, बिल्कुल चले गए, और जिस तरीके से हमारे इंडियन एक्सचेंज में, मैं निगेटिव बात नहीं कर रहा हूँ, मतलब जो रियलिटी है वो मैं बता रहा हूँ। तो जितने भी एक्सचेंज है किस तरीके के पेमेंट विड्रॉल को रोके हुए हैं, और यहाँ पर एक सबसे बड़ा जो खतरा है कि हमारी गवर्नमेंट्स से भी जो है यहाँ पर जो लगातार डेली का डेली जो रिस्ट्रिक्शंस आती जा रही हैं, जो नियम कानून आते जाते हैं, वो क्रिप्टो की तरफ कहीं ना कहीं काफ़ी ज़्यादा सख्त दिख रहे हैं। क्रिप्टो में उससे कहीं ना कहीं को नुकसान पहुंचा सकती हैं। तो मेरा सीधा सा कहने का मतलब है, क्रिप्टो के अंदर अगर आपने लॉन्ग टर्म के लिए कोई सौदा अगर होल्ड कर दिया, तो कहीं ना कहीं उसका प्राइस ऊपर जाएगा, फिर आपको नीचे देखने को मिलेगा। यही हाल शिबा में हुआ। हालांकि शुरुआती दौर में जो शिबा इनू में लोगों ने निवेश किया, वो एक अलग मैटर था, वो बहुत कम परसेंटेज था कि वहाँ पर लोग निवेश करते हैं। और दूसरा सबसे बड़ा जो आज की डेट में फैक्टर है दोस्तों, कि आप देख रहे हैं कि डेली मार्केट में कोई ना कोई नई क्रिप्टो आ रही है, कोई ना कोई नया प्रोजेक्ट जो है यहाँ पर लॉन्च हो रहा है। इन्वेस्टर उतने ही हैं, लिमिटेड है इन्वेस्टर लिमिटेड है, लेकिन यहाँ पर प्रोजेक्ट काफ़ी बड़े बड़े मात्रा में प्रोजेक्ट आ रहे हैं, और जो टोकन्स आ रहे हैं, जो उनके टोकन्स की क्वांटिटी होती है, जो टोकनॉमिक्स होती है, वो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर बड़ी होती है। तो ऐसे में क्या होता है कि जो वैल्यूम है वो क्रिप्टो में डिवाइड होता है। तो कहीं ना कहीं हर क्रिप्टो जैसे कि हम सोचते हैं कि ऑल टाइम वो हाई करेंगे, तो बहुत ही, मतलब मैं ये नहीं कहता हूँ कि वो क्रिप्टो यहाँ पर ऑल टाइम हाई नहीं जाएगा, लेकिन उसमें काफ़ी ज़्यादा टाइम लगेगा। और इतना अगर आपके अंदर उतना पेशेंस है और इतना रिस्क लेने की आपके अंदर क्षमता है, इतना कैपेबिलिटी है, तो आप वो लॉन्ग टाइम होल्ड कर सकते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि आज की डेट में जो ट्रेंड चल रहा है, वो कहीं ना कहीं अपने क्रिप्टो को जो है आपको प्रॉफिट बुक करने की आदत बनानी चाहिए। जिस तरीके से आप पिछले
एक साल से 2021 के बाद 2022 और 2023 का शुरुआत आप देख रहे हैं कि हर बार क्रिप्टो में एक पंप आता है और जो वेल्स हैं वहाँ पर कहीं ना पंप और डंप का खेल करती हैं, क्योंकि क्रिप्टो में आपने देखा कि 20-30% आपको मार्जिन मिलता है, उसके बाद वो क्रिप्टो फिर जो है सेलिंग प्रेशर से फिर वहीं पर आके खड़ी हो सकती है। तो यही बात मैं शिबा इनू के साथ भी कहना चाहूँगा कि शिबा इनू में जैसे कि जो लोग कह रहे हैं कि $1 का शिबा इनू जाएगा, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि आज की डेट में शिबा इनू लेने जाएंगे तो 10,000 रुपये में आपको 1 करोड़ कॉइन यहाँ पर मिल जाएगा। लेकिन क्या पॉसिबल है कि शिबा इनू को आपके 1 करोड़ जो शिबा इनू है वो 1 करोड़ डॉलर से वहाँ पर कोई ख़रीदने वाला कोई इन्वेस्टर होगा? तो ये एक सोचने वाली बात है। और यहाँ पर जैसे ही शिबा इनू का प्राइस है इंक्रीज़ करता है 40% वहाँ पर फिर से सेलिंग हो जाती है। तो सेलिंग जैसे ही होगी वो क्रिप्टो तुरंत वहाँ पर फिर नीचे आ जाएगा। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आपको अगर क्रिप्टो के अंदर पैसा कमाना है आज की डेट में और क्रिप्टो के अंदर आपको लगातार प्रॉफिट बुक करना है, तो आपको लगातार अपने क्रिप्टो में जो भी रिटर्न आपको मिल रहा है, मान लीजिए सपोज़ करिए आपने 2000 रुपीज़ या 4000 रुपीज़ किसी क्रिप्टो में इन्वेस्ट किए, तो अगर वो वहाँ से 20-30% आपको अप मिल रहा है तो आप उससे तुरंत एग्जिट करिए, आप उसको प्रॉफिट वहाँ पे से बुक करिए। और प्रॉफिट अगर हाँ लॉन्ग टाइम में, मैंने हमेशा बोलता हूँ कि लॉन्ग टाइम में अगर आपको जाना है तो आप प्रॉफिट जो आपका इन्वेस्टेड अमाउंट है, जो प्रिंसिपल अमाउंट है, वो वहाँ से आप निकाल सकते हैं और जो प्रॉफिट का अमाउंट है वो आप वहाँ पर छोड़ सकते हैं लॉन्ग टाइम में, क्योंकि वो आपका रिस्क फ्री है पूरी तरीके से, वो आपका कमाया हुआ पैसा है। तो दोस्तों इस सारी चीज़ों को ध्यान रखने वाला है। ये क्रिप्टो के अंदर बहुत छोटी छोटी बातें हैं, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा मैं देखता हूँ कि जितने भी इन्फ्लुएंसर हैं या जितने भी क्रिप्टो से रिलेटेड जो लोग हैं वो लॉन्ग टाइम की बात करते हैं। तो लॉन्ग टाइम आपको क्या लगता है कि यहाँ पर जो क्रिप्टो है अगर वहाँ पर 30-40% प्रॉफिट मिलेगा किसी को तो वो सेल नहीं करेगा, इसका बात की क्या गारंटी? तो यहाँ पर आपका क्रिप्टो हमेशा नीचे आ जाएगा। आप वो रेट आप अच्छा प्रॉफिट देखने के बाद भी फिर आप लॉस में आ जाओगे अपने सौदे में। तो इसको प्रॉफिट बुक करने की आदत बनाइए, क्रिप्टो के अंदर प्रॉफिट बुक करते रहेंगे तो आप दोस्तों अच्छा पैसा कमाते रहेंगे और रेगुलर इनकम आपकी होती रहेगी। और तो वो टाइम भी, दूसरा चीज़ कि जो टाइम हम देख के आए हैं 10 साल पहले, बिटकॉइन $1 से आज की डेट में 70,000 $69,000 तक गया, तो वो दौर आज की डेट में नहीं आएगा, क्योंकि उस टाइम लिमिटेड क्रिप्टो थी। अब यहाँ डेली 2-4-5 प्रोजेक्ट यहाँ पर लॉन्च हो रहे हैं। तो ये बहुत बड़ा एक निगेटिव चीज़ है, क्योंकि जिस तरीके से क्रिप्टो डेली मैं देख रहा हूँ कि कोई ना कोई क्रिप्टो लॉन्च हो रही है, अनगिनत 12,000 14,000 यहाँ कॉइन गीको पे आप 12,000 से ज़्यादा भी क्रिप्टो लिस्टेड हैं। लोगों को 10% क्रिप्टो के नाम मालूम है, उसके बाद ना उसमें कोई कहाँ से उसमें क्या होता है ये किसी को नहीं मालूम। तो कहीं ना कहीं कई बार क्या होता है कि उसमें हम लोग के साथ स्कैम भी होता है, क्योंकि कई बार कई सारे फेक टेलीग्राम ऐसे फेक इन्फ्लुएंसर हैं जो यहाँ पर उन कॉइन्स में ख़रीदारी करवा देते हैं। उसके बाद वहाँ पर वो कॉइन पंप होता है और पंप पे वो लोग यहाँ पर ख़रीदारी करते हैं हमारे आपके जैसे नॉर्मल इन्वेस्टर। उसके बाद जो है वो क्रिप्टो वहाँ पर फिर से डंप हो जाता है और सारा का सारा पैसा फंस जाता है। कि मैंने खुद अपने शुरुआती दौर में मैंने कई सारे ऐसे क्रिप्टो ख़रीदे, तो आज की डेट में अगर मैंने वहाँ पर $100 डाले थे तो आज की डेट में वो $1 भी नहीं वहाँ पर बचा है दोस्तों। तो ये मेरा एक्सपीरियंस है, इसलिए वो आपको मैं शेयर कर रहा हूँ। तो यहाँ पर जो भी 10-15% प्रॉफिट आपको मिलता है उसको आप तुरंत लीजिए और प्रॉफिट अपना बुक करिए और क्रिप्टो से एक अर्निंग करिए। यही था दोस्तों आज का वीडियो, और उम्मीद करता हूं दोस्तों वीडियो आपको पसंद आया होगा, इन्फॉर्मेटिव लगी होगा और आप प्रॉफिट ज़रूर आगे से बुक करेंगे दोस्तों। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।